तो अभी हमने इससे पुराण सुना है। अब चलते हैं अपनी गीता के भी 2 श्लोक सुनाते हैं। और देखो, एक कहते हैं ये ज्ञान तो हमारे, जब हमें भोग और मोक्ष पाना होता है तो कहते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो यही काम मोक्ष, इनसे सबसे हमें पार लगने के लिए, हमें हमारा उद्धार होने के लिए हमें गीता का ज्ञान लेना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि ज्ञान लेने के बाद में आदमी अज्ञान नहीं रहता है। जो अज्ञानी होते हैं वो ही अंधकार में रहते हैं और अंधकार के कार्य करते हैं, चूंकि उनके अंदर तो प्रकाश है ही नहीं है। कहते हैं एक हम जोत जलाते हैं तो जोत जलाने के बाद में हमारे कहते हैं आसपास जितनी दूर तक उसका प्रकाश जाता है, उस कहते हैं तो वहाँ तक प्रकाश होता है। और उसके बाद में फिर अगर उसका प्रकाश जहाँ नहीं जाता वहाँ तो अंधेरा है ही है। तो ऐसे ही भगवान का अगर ज्ञान पाने से अगर हमको मुक्ति मिल जाती है और ज्ञान हमारे अंदर आ जाता है तो हमारे अंदर अज्ञान की कोई सीमा नहीं रहती है, ना ही अंधकार रहता, नहीं अज्ञान रहता। जब कहते हैं कि ना ही कोई विषय विकार होते हैं। चूंकि देखो, जब विषय विकार कब हमारे शरीर में आते हैं, विषय विकार हमारे शरीर के अंदर जब आते हैं जब इंसान नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव काम कार्य करते हैं और नेगेटिव हो जाते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिव तो नहीं होती है। पॉजिटिव आदमी जब होता है जब कहते हैं कि निष्काम भाव से कोई कार्य करता है और भगवान के में प्रीत लगाता है, अपने कार्यों को अच्छे से ईमानदारी से करता है। तो कोई ईमानदारी से जो कार्य करता है, ये गीता तो सारी ईमानदारी के कार्य में ही निकल गई है। कृष्ण हर जगह ये कहते हैं कि जो ईमानदारी से कार्य करता है और जो अपने कार्य में जो ध्यान लगाता है, अपने धर्म और वर्ण में के अनुसार, ये प्रकृति और परिस्थिति में के अनुसार जो अपने कार्य करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, तो उनके लिए भोग और मोक्ष मैं दोनों ही देता हूँ। यहाँ का भी सुख देता हूँ और परलोक का भी सुख देता हूँ, और जन्म मृत्यु के चक्कर से मैं उसको छुटा देता हूँ। हे अर्जुन, वो तू मेरी जो मैं कह रहा हूँ वो तू सुनता जा। अगर तू सुनता जाएगा तो ये संसार के जो प्रकृति के जो बंधन हैं तू इनमें नहीं बंधेगा, तुझे सीधा सीधा तुझे मोक्ष मिलेगा और तुझे मेरी प्राप्ति होगी, ना ही तू जन्म मृत्यु के और प्रकृति के चक्कर काटेगा। और नहीं तो ये क्या कहते हैं मनुष्य, फिर ये जो है कीट पतंगा पशु पक्षी इन्हीं ही में जाता है। अज्ञानी मनुष्य किस में जाता है? ये पशु पक्षी है, कीट पतंगा है, ये इनमें जाता है। तो ये अपने भोग भोगने के लिए इन्हीं में भोग भोगता है। जब मनुष्य में इतना ज्ञान दिया है, मनुष्य का जन्म दिया है, मनुष्य का सब हाथ पैर सारे अंग दिए हैं, तो ये किसके लिए दिए हैं? इसके लिए नहीं दिए कि तुम इनका अच्छा उपयोग नहीं करो। ये कहते हैं कि इसका वो कहते हैं अनर्थ के कार्यों में इसको प्रयोग करते हैं, तो फिर क्या होता है? अनर्थ ही उनके जीवन में अनर्थ ही होता है। तो कृष्ण जो समझाया है, चूँकि गीता मेरी पूर्ण होने पे आ गई जो है, तो जब पूर्ण होने पे आ गई है तो फिर भाई अब तो हमें उसी हिसाब से लेना पड़ेगा। क्योंकि हमें भी, मुझे भी दुख होता है, चूँकि मुझे इसलिए होता है कि मुझे भी ज्ञान की प्राप्ति होती थी। इसको जो है मैं फिर बीच बीच में इसको गीता को मैं फिर बीच बीच में भी सुनाती रहूँगी, पढ़ती रहूँगी, इसको छोड़ूंगी नहीं ना। चूँकि मैं पढ़ने के बाद में मैं रख देती फिर और पुराना पे पहुँच जाती हूँ। ऐसा नहीं होगा अब कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी बहुत अनुभव हुआ है। मुझे इतना अनुभव हुआ है कि गीता सुनाने के बाद में तो इतना अनुभव हो गया है कि इतना ज्ञान की प्राप्ति हुई है कि कृष्ण भगवान ज्ञान देने में बहुत अच्छे हैं। बहुत कहते हैं इनकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है। तो हमें करना चाहिए, तो हमें धन्यवाद देना चाहिए, हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। जो इंसान अच्छे हमारे संग में कोई कर देता है, अच्छा करता है, तो उसको जरूर धन्यवाद देना चाहिए, सुपर थैंक्स देना चाहिए। और अगर अच्छा नहीं करता तो उसको आँख उठा के देखना भी नहीं चाहिए, हकीकत है। तो हम चलते हैं, भगवान कृष्ण को याद करते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। कृष्ण भगवान राधा रानी को मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ, वंदना करती हूँ, और अर्जुन को बहुत बहुत प्यार करती हूँ, और जितने संसार के हैं सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो हम चलते हैं अपने
अभी गर्मी लग रही थी, अब कहाँ से आने लगी। इसका तो भाई कहते हैं देखो ये समय है, ये देखो ये शरीर पर नहीं जाना चाहिए कभी कभी यार। चलो बाई चांस कोई ज़्यादा ही तबीयत खराब हो जाती है फिर तो शरीर पर चले जाओ, नहीं तो ये शरीर को तुम जितना दुख रोगे उतना ही दुख बढ़ता है। हकीकत है इस बात। अगर तुमने तुम्हारे अंदर कोई शरीर के अंदर कोई बेकार हो गया या कोई परेशानी हो गई, अगर तुम बार बार कहो तो रिपीट करोगे तो फिर भी और ज़्यादा बढ़ेगी, खत्म नहीं होगी। इसलिए अगर बीमार भी पड़ जाओ तो एक दो बार तो कह दो भाई हाँ तबीयत सही नहीं है, कहाँ से हो गई है। उसके बाद में कह दो अरे नहीं ये तो सही है भाई, सही है। जो हम सही कहते हैं वो सही होता है, और गलत कहते हैं तो फिर वो गलत ही होता है। कहते हैं जैसे हमारे विचार होते हैं तभी इन्हीं विचारों को तो नेगेटिव कहते हैं। नेगेटिव विचार अगर बेशक कोई है लेकिन नेगेटिव न सोचो, न नेगेटिव बोलो, और न नेगेटिव लोगों से बोलो, न नेगेटिव वाली स्थिति में रहो। ये कहते हैं पॉजिटिव में रहो तो ये सब कुछ अपने आप संभल जाता है। भगवान शिव कह देते हैं कि ये शिव पुराण शिव कहते हैं कि पार्वती तुम हमारे पास क्यों चली आती हो अपनी समस्या लेके। ये स्त्रियां क्यों पतियों के पास में अपनी समस्या लेके जाती हैं, सारी स्त्रियों पे आ जाता है। ये स्त्रियां पतियों के पास क्यों इतनी कमजोर हैं क्या? अरे अपने आप स्वतः काम करो, स्वयं काम करो। अपने जो कि तुम स्वयं नहीं करोगे तो अपने को कैसे पहचानोगी, और तुम कैसे तुम्हारे अंदर ऊर्जा और शक्ति का प्रभाव होगा, कैसे ऊर्जा और तुम्हारी शक्ति जागृत होगी। क्योंकि तुम जो स्वयं अपना कार्य करोगी तो सभी स्त्रियों को अपना अपना कार्य करना चाहिए, अपने बलबूते पर खड़े रहना चाहिए, आदमियों को मुँह नहीं देखना चाहिए, कमजोर नहीं रहना चाहिए। अब हमारा डेक बजी नहीं लगा है तो हम फटाफट दो श्लोक बोल दें। ये तो यहाँ रोज का तमाशा हो गया है भैया। तो हम यहाँ थे, तो ये स्वभाव जैन कौनते निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम मोहात् करस्य बसो ततः। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता उसको भी अपने पूर्वकृत स्वभाव के कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। यहाँ तक तो हमने बता दिया था शायद, चलो फिर भी कह देते हैं। तो यहाँ देखो कृष्ण ये कहते हैं, यहाँ कृष्ण का कहना है कि हे कुंती पुत्र, तू जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता। तो यहाँ क्या था, कृष्ण क्यों कह रहे हैं इस बात को अर्जुन से कि अर्जुन किसका पुत्र है? कुंती का। और कुंती कौन थी? बहुत वीर थी, बहुत ही वीर थी और बहुत शक्तिशाली थी और वीर थी, वीरता थी उसमें और बहुत शक्तिशाली थी। जो उन्होंने जितने कार्य किए हैं सब अपने वीरता के और संयम से और धैर्य से किए हैं। जो कृष्ण को यहाँ पे अर्जुन कहते हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तू कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता। तेरी माँ भी जो कुंती थी उन्होंने मेरे हाथ से तुझको लेटर भेजा था, अपने हाथ से लिख के लेटर भेजा था कि कृष्ण जाओ कहो पांडवों से कि युद्ध करें। चूंकि देखो यहाँ अभी मैं कह रही थी, अभी इसी बात को कह रही थी, स्त्रियों को जो स्त्रियां कमजोर हो जाती हैं, जो कमजोर पड़ जाती हैं, जो अपने स्वभाव को नहीं, अब मैं हर एक स्त्री की नहीं कह सकती। अभी जो ये स्त्रियों को अब कथा सुना रही तो इनकी स्त्रियों की तो मैं क्या बात करूं, नहीं अच्छा लगता। जो जैसी है वैसी है, मैं अपने जवान को नहीं खराब करती, लेकिन अच्छी स्त्रियों की बात कर रही हूँ मैं यहाँ। जो अच्छी स्त्री हैं और जो कहते हैं कि ये भगवान के पद पर चढ़ने वाली हैं, जो भगवान इनको नियुक्त करते हैं, तो ये क्या करती है, ये शक्तिशाली होती हैं। चूँकि ये वीरता होती, इनके अंदर वीरता होती है, शक्तिशाली होती है, ये धैर्यवान होती हैं। वैसे हालांकि ये क्षमावान भी होती हैं, लेकिन इनके अंदर स्नेह भी होती है, इनके अंदर स्नेह वाली भी होती हैं। लेकिन सबसे अच्छा कार्य ये होता है इनके कि इनको मालूम है कि जब तक अगर धर्म युद्ध, ये युद्ध धर्म युद्ध है, और युद्ध करने के लिए अगर ये दुष्टों का संहार हो जाए, जितने दुष्ट हो गए हैं, ये जो द्रौपदी का जो इन्होंने किया था, नग्न किया था, इनको शर्म नहीं आई थी बिल्कुल भी। और कहो अर्जुन से
मैं कृष्ण ये लेटर लिख के दे रही हूँ, कहो कि अर्जुन से कि अर्जुन युद्ध करें, इन पांडवों से करें, युद्ध करें। चूंकि जो पार्वती जो द्रौपदी ने जो सहन किया, चूंकि द्रौपदी ने भी अपने केस खोल लिए थे और कह दिया था कि इन केसों को मैं इन केसों को मैं तब तक नहीं बांधूंगी। क्यों तुम मुझको परेशान करते हो केशव, क्यों तुम मुझसे कहते हो कि इनको क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, मैं इनको कैसे क्षमा कर दूं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, हे द्रौपदी, हे सखी, तुम इनको क्षमा नहीं करोगी तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगी। क्योंकि तुम्हें क्षमा करना उचित है, तो क्षमा करने के बाद में काम तो वही होगा जो तुम चाह रही हो, लेकिन जो वो कार्य तो होगा, लेकिन तुम अपने अंदर से इनकी व्यथा निकाल दो, इनको क्षमा कर दो। इनके अगर इनका तुम्हारे अंदर कोई भाव प्रकट नहीं होगा और तुम्हारे अंदर इनके क्रोध बना रहेगा तो तुम धर्म की स्थापना कैसे करोगी। तो उन्होंने कहा, तो यहाँ कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, तू कैसे जिस कर्मों को तू मोह के कारण नहीं करना चाहता, तू अपनी माँ को देख। तेरी माँ ने तो लेटर लिख के दे दिया था, मुझे कह दिया था इन पांडवों को दे देना और कह देना अर्जुन से कि जो द्रौपदी के साथ हुआ उसको भूल न जाना, उसको कहो उनसे युद्ध होगा। तब ये तो तू कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, तू फिर क्यों मोह कर रहा है, किसका मोह कर रहा है, किस बात का मोह है। कहते हैं कि तू अगर इसको मोह और ये जो है ये लज्जा, मान, बढ़ाई, मोह, ममता, आसक्ति, अहता, इन सब का तू त्याग कर। तू इन सब को जब त्याग करेगा, इसको त्याग करने के बाद में जब तक तू ये प्रकृति के, ये सब प्रकृति के हैं, प्रकृति तुझे बांधे पड़ी है, तू इसको मोह को छोड़, आसक्ति को छोड़, मान बढ़ाई छोड़, लज्जा छोड़, भय छोड़, ये तू सारे छोड़ दे। तू केवल सिर्फ वो साधन कर जो मुझे, उस साधन से मुझे प्राप्त कर सकता है। तो तू प्राप्त करने के लिए अगर तू नहीं चाहेगा तो अभी तू युद्ध करेगा। चूँकि यहाँ पे कह रहे हैं उसको भी नहीं करना, अगर मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वगत स्वभाव के कर्म से बना हुआ परवश वो करेगा। तू अगर नहीं करना चाहता है तो तेरे अपने जो पूर्व के जो किए हुए हैं, जो तेरा स्वभाव है, जो पूर्व क्या होता है, जो पूर्व होता है जो स्वभाव क्या होता है, ये अरे अर्जुन, ये तो कृष्ण, ये तो क्षत्रियों का स्वभाव है, ये तो स्वभाव है। अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो भी तू युद्ध में जाएगा, तो भी तू युद्ध करेगा। जो कि तेरी ये माँ की भी प्रतिज्ञा है और तू ये द्रौपदी की भी प्रतिज्ञा है, युद्ध करेगा। और ये क्षत्रियों का कार्य है, जो क्षत्रिय अपना कार्य नहीं करते हैं वो कायर होते हैं, नपुंसक होते हैं, वो कायर होते हैं। तो तू वो कायर मत बन। और तू तो चूंकि तेरा स्वभाव है, तू रुक ही नहीं सकता है। क्यों नहीं रुक सकता है कि तू परमात्मा, तू अगर तू मुझे प्राप्त करना चाहता है तो तू युद्ध करेगा। और क्षत्रियों का कार्य, ये तो स्वभाव है, ये क्षत्रियों का स्वभाव है, ये वीरता, ये वीरता दिखाना, ये युद्ध क्षेत्र में वीरता दिखाना, ये पीठ करके नहीं भागना, और ना ही ये छोड़ के आना, ना ही इनको डर की वजह से जो है रुक जाना, ना ही इनको रुकना है, ना ही इन्हें भय करना है, इन्हें वीरता से युद्ध करना है। चूंकि ये क्षत्रियों का स्वभाव है, तू वैसे भी नहीं रुक सकता है, तो क्यों मोह कर रहा है, तो तू क्यों सोच रहा है। ये तो तेरे कुंती तेरी माँ ने भी तुझको आदेश दे दिया है, फिर क्यों तू मोह कर रहा है। तो एक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। तू तो ये कर्म से बंधा हुआ है, चूंकि तेरे ये कर्म हैं, ये जो कहते हैं कि जो हमारे कर्तव्य होते हैं वो ही हमारे कर्म होते हैं। चूंकि हमारा जो कर्तव्य है वो कर्म है, और वो कर्म आदमी उन कर्तव्य कर्म से बंधा हुआ है। जब आदमी कर्तव्य कर्म से बंधा हुआ है तो उनको अवलंबन नहीं कर सकता है, उनको छोड़ नहीं सकता, उसको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि तू कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। चूंकि तू कर्म से बंधा हुआ है, तू ही तो है अर्जुन, तू ही तो शक्तिशाली है। तू क्यों बहक रहा है संसार में, तू क्यों इस
मोह ममता में पड़ा है, तू अपनी माँ की बात को सुन और समझ, और जो मैं कह रहा हूँ वो तू मान। चूँकि तू अगर मेरी बात को मानेगा तो तू ये जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाएगा, और नहीं तो प्रकृति के चक्करों में बंध के तू सब योनियों में जन्म लेगा। तू कीट पतंगा भी बनेगा, पशु पक्षी भी बनेगा। तू जरूरी नहीं है कि तुझे इंसान का ही जन्म मिले। तो यहाँ कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठतन ब्राह्मण सर्वभूतान यंत्रारूढ़ान माया। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। देखो यहाँ कृष्ण कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। हे अर्जुन, शरीर ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन, हे अर्जुन सर्वभूता नाम सब भूतों के हृदय में, ये ईश्वर सर्वभूतों के हृदय में वास करते हैं। शरीर रूपी यंत्र, ये जो यंत्र होता है, जो कहते हैं ये हमारा शरीर है, ये शरीर रूपी यंत्र जो हमारा शरीर है, इसमें आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी, जो कहते हैं इस यंत्र में, इस मनुष्य के शरीर के यंत्र में, जैसे भगवान कृष्ण ये संपूर्ण प्राणियों के अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से, ये परमेश्वर अपनी माया से और उनके कर्मों के अनुसार वो भी भ्रमण करते हैं। सवरे जो भ्रमण करते हैं कि जैसे कि ये शरीर, ये यंत्र, ये शरीर का मतलब ये मनुष्य का शरीर, ये यंत्र, इसको यंत्र कहा है, इसको यंत्र कहा है शरीर को। इस शरीर को जो यंत्र है, जो मनुष्य का ये शरीर, ये यंत्र है। ऐसे ही भगवान अंतर आत्मा में ये सबके शरीरों में आरूढ़ है, सबके शरीर में रहते हैं। ये अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया के अनुसार और उनके, लेकिन अपनी माया से सबके हृदय में विराजमान है, आरूढ़ है। लेकिन ये कहते हैं कि उनके कर्मों का अनुसार भ्रमण करता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। लेकिन उनके कर्मों से जो कर्म, अब इंसान कर्म करता है, शरीर धारण करके इंसान जब शरीर धारण करता है और वो सारे कार्य करता है, तो अब भगवान तो अंतर्यामी है। भगवान मेरे शरीर, मेरे अंतरात्मा में, मैं कहती मेरे शिव, मेरे कृष्ण, मेरे अंतरात्मा में। अब मैं जहाँ जाऊंगी वहाँ वो मेरे साथ जाएंगे, जहाँ मैं शरीर रख के जाऊंगी वहीं पे जाएंगे, मेरे साथ जाएंगे, मेरे साथ आएंगे, साथ रहेंगे। जहाँ जहाँ मैं घूमूंगी, जहाँ जहाँ बैठूंगी, मैं जहाँ जहाँ रहूंगी, मैं जैसी बात करूंगी, जिससे मैं मिलूंगी, जिससे मिलूंगी, जिसके घर में जाऊंगी, वो वहाँ पे साथ मेरे साथ रहते हैं। कभी कभी हमारे गुरुजी भी एक बात, हमारे गुरुजी बहुत कहते थे तुम जिसके घर में, अब नहीं कहना चाहिए मुझे, चलो मुझे अपना तो नहीं कहना चाहिए, छोड़ो जगह। लेकिन हाँ, भगवान ये अंतर्यामी है जो सबके शरीर विराजमान है। तो जहाँ जहाँ मनुष्य जाता है भगवान भी वहाँ भी जाते हैं, वहाँ जाते सब भक्तों के हृदय में रहते हैं, और भक्तों को कहते हैं ये संदेह भी देते हैं, और भक्तों को जो आदेश भी देते हैं, और भक्तों को जो है ये आगे बढ़ाने के लिए उनकी मदद भी करते हैं, और अपने भक्तों को कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। और उनके जो भक्त जो कार्य करते हैं तो उनके कार्य इसलिए सिद्ध हो जाते हैं चूँकि ये कृष्ण सब प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं, आरूढ़ हैं। तो यहाँ देखो इतनी बात की, लेकिन उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करता हुआ अब वो वो क्रिया करते हैं, जो कर्म करते हैं। इसीलिए तो कृष्ण कहते हैं कि सबको शास्त्र वेद काम करना चाहिए, शास्त्रों से, वेद शास्त्रों से ज्ञान रहना चाहिए, और उनके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। अच्छे कार्य करना चाहिए, बुरे कार्य नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी कार्य करना चाहिए वो धर्म के कार्य करने चाहिए, अधर्म के नहीं करने चाहिए। प्रकृति में बंध के नहीं रहना चाहिए, प्रकृति से ऊपर जो उठ के चलना चाहिए, प्रकृति को छोड़ देना चाहिए। मेरे ऐश्वर्य को, मेरे प्रभाव को और मेरे गुणों को समझ के, और मुझे तत्व ज्ञान से समझ के मेरा ध्यान करना चाहिए। हे अर्जुन, मेरा ध्यान करना चाहिए, मेरा स्मरण करना चाहिए। चूँकि तू अगर ऐसा करेगा तो मुझे प्राप्त कर लेगा, और नहीं तो तू प्रकृति के बंधन में बंध के रह जाएगा। तो यहाँ कह रहे चूँकि मैं सबके अंतरात्मा में रहता हूँ, और जैसे जैसे वो कर्म करते हैं वो कहते हैं, तभी तो यहाँ कृष्ण हर एक किसी से कहते हैं कि हमेशा तुम क्या आदमी नहीं समझता, तो नहीं समझता,
अगर नहीं समझे तुझे उसकी परेशानी, कोई हमारी परेशानी तो नहीं है। अगर नहीं समझता है तो ये समस्या उसकी है, हमारी नहीं है। लेकिन ये समझ लेना चाहिए हर एक किसी को कि जो भक्त कहते नहीं है कि घर में संत आगे भगा दिए, गाली दे दी, भगा दिए, ये नहीं मालूम कि संतों को, योगियों के, ऋषि मुनियों के अंदर भगवान विराजमान हैं साक्षात। वो जहाँ जहाँ जाते हैं ईश्वर वहीं वहीं जाते हैं, उनके पैर पड़ते हैं। जहाँ जहाँ कहते हैं योगी पुरुष ऋषि मुनियों के, संतों के पैर पड़ते हैं, वहाँ उनके, चूंकि उनके अंदर जो योग का तप है, चाहे वो शरीर से कुछ भी करते हो, लेकिन उनने अपना जीवन तो योग में लगा दिया है, योग साधना में लगा दिया है। तो योग साधना से वे जो कुछ भी करते हैं, वो किसी के घर में जाते हैं तो उसकी दरिद्रता ले आते हैं बांध के अपनी पोटली में, और क्या कहते हैं, और वहाँ पे सब पॉजिटिव छोड़ के आते हैं और दरिद्रता ले आते हैं, तो वहाँ शांति प्रदान करके आते हैं। एक संकल्प अगर संत आके घर में बोल देता है तो वो संकल्प तुम्हारे हजारों संकल्पों को का के बराबर होता है। चूंकि तुम इतने यज्ञ करते हो, अगर संत आके तुम्हारी एक संकल्प बोल गया तो 100 यज्ञों के बराबर एक संकल्प उसका अच्छा होता है। तो आदमी कहाँ से उठता है, कहाँ से गिरता है? कर्मों से गिरता है, कर्मों से उठता है। ये वाणी जो संध्या को भी वाणी दी थी, ये कृष्ण भी जो वाणी देते हैं, तो क्या कहते हैं, ये दिव्य दृष्टि देते जो कृष्ण ने अर्जुन को दी थी, ये दिव्य दृष्टि भी दी है और समझाते हैं। अब तो 5-6 श्लोक रह गए होंगे, 7 या 7-8, 6-7 रह गए होंगे। तो उनको क्या ये तो समझाते हैं कि तू ऐसे सबको तू छोड़, मुझे प्राप्त करने के लिए केवल तू मुझे भज, मुझे देख, मेरा चिंतन कर, मेरा मनन कर, और सारे अपने कार्य मेरे ऊपर छोड़ दे। जो तू करना चाहे वो खूब कर, डट के कर। अगर तुझे किसी को मारना है तो मार, वो भी सारे कर्म मेरे ऊपर छोड़ दे, वो मैं तुझे सब संभाल लूंगा। लेकिन तू लेकिन मेरा ही मेरी आज्ञा का पालन कर। तो देखो यहाँ कहते हैं कृष्ण, जो भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, शिव कहते हैं, राम या जो भी कहते हैं, तो उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। उनके पथ पे, उनके मार्ग पे हम चलना चाहिए। और हम जब उनके मार्ग पे चलते हैं तो हमारे मार्ग 50 मार्ग और खुल जाते हैं। तुम 4 मार्ग पर तुम चलोगे, 50 मार्ग तो भगवान खोल देते हैं। बढ़ो बढ़ो, चलो 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 आगे, चलो आगे, चलो आगे आगे। तो बस इतना ही कहते हुए मैं सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे, और सबको शुभ रात्रि और गुड नाइट।